वेलकम टू शिक्षा की दुनिया। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है डिस्काउंट, यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन भी हमारा पूछा जाता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बट्टा। बट्टा बोल सकते हैं या हम छूट बोल सकते हैं। ठीक, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेंगे तो आई थिंक आपके सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो जाएंगे। यानी कि आप किसी भी बुक से लगा सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हम कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों टाइप हम देखेंगे, दोनों प्रकार के चीज़ों को हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हो तो आपके डिस्काउंट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है डिस्काउंट कहाँ दिया जाता है। तो डिस्काउंट ऑलवेज एमआरपी पर दिया जाता है। तो हम सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पे दिया जाता है, एमआरपी पर दिया जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एमआरपी सीपी के बराबर हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं, एमआरपी सीपी के बराबर तभी हो सकती है जब क्वेश्चन में दे रखा होगा कि एमआरपी इज इक्वल टू सीपी या एमआरपी सीपी के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम एमआरपी क्या होती है। वैसे मैं ये पढ़ा चुका हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस में सारे कॉन्सेप्ट के थ्रू बता सकता हूँ। जिसने हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नहीं देखी है वह जा कर के हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की पहले क्लास देखें, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं उसमें। चलिए देखते हैं एमआरपी को हम क्या कहते हैं। एमआरपी हमारी मार्केटिंग प्राइस होती है। हमारी क्या होती है, ये एक प्रकार से मार्केट प्राइस बोल सकते हैं इसको, और या हम मार्क प्राइस बोल सकते हैं। ठीक है, मार्क प्राइस बोल सकते हैं या हम इसको लिस्ट प्राइस बोल सकते हैं। यानी कि आप जो मन में आए वो कह सकते हो, या हम इसको अंकित मूल्य भी बोल सकते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अंकित मूल्य। यानी कि ये सारी चीज़ें हम इसको बोल सकते हैं। और आपको ये टर्मिनोलॉजी आपको पता ही होगा। सीपी क्या होती है, हमारी कॉस्ट प्राइस होती है। कॉस्ट प्राइस होती है, सीपी क्या होती है, हमारी कॉस्ट प्राइस होती है। और एसपी क्या होती है, हमारी सेलिंग प्राइस होती है। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। यानी कि ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे इस चैनल पर नया है वो एक बार सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो लास्ट में अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर दें और साथ में शेयर भी। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो एमआरपी है, मान लीजिए आपके पास जो एमआरपी है वो 100 रुपये का है। कितने रुपए का है, 100 रुपये आपका एमआरपी है, किसी भी प्रोडक्ट पर पड़ा हुआ है। आपने कहा इस पर हमने 20% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। क्या दे दिया, इस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो आपको जो वस्तु है वो कितने की मिली, 80 रुपये की, और उसने कितने की बेची, 80 रुपये की। कहने का मतलब है कि उस प्रोडक्ट पर ये जो 80 रुपये है वो सेलिंग प्राइस रहा होगा उस व्यापारी का। ठीक है, कहने का मतलब है ये केवल और केवल एक व्यापारी की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो उसका कितना रहा होगा, 80 रुपये का क्या रहा होगा, उसका सेलिंग प्राइस रहा होगा। या हम ऐसे देख सकते हैं, देखिए एमपी यानी कि 100 रुपये पर उसने 100 माइनस के डिस्काउंट अपॉन 100 इज इक्वल टू एसपी। ये मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बताइए। अगर आप इस फॉर्मूले को देखना चाह रहे हो तो ये मैं लिख सकता हूँ। देखिए एमआरपी हमारा कितना है, यहाँ देखिए एमपी हमारा मान लीजिए 100 रुपये, ये अभी हमने देखा ना, तो 100 और 100 माइनस के डिस्काउंट कितना है 20 और बटे 100 इज इक्वल टू एसपी। एसपी हम ऐसे निकालते हैं ना। अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, 80 में से 20 घटाए तो 100 में से 20 घटाए 80 इज इक्वल टू एसपी। यहाँ पर हमें पता चल गया है कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 80 रुपये है। कितना है, 80 रुपये। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि हमेशा जो एमआरपी होगी वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। देखिए दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है। यहाँ पर क्या याद रखना है, यहाँ याद रखना है आपको 20%। जैसे मान लीजिए आप रेट के थ्रू जा रहे हो तो 20%, जैसे मैंने आपको फ्रैक्शनल वैल्यू बहुत अच्छे से लिखवा रखी है। आप परसेंटेज का चैप्टर देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर देखिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके फ्रैक्शनल वैल्यू से।
तो 20% का रेशियो यानी कि 1/5, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू। तो यहाँ पर ये जो 5 है ना, ये क्या है ये बताइए। यहाँ पर ये जो 5 है ये क्या है हमारा, बताइए। ये हमारा MRP है। ये क्या है हमारा MRP है। और ये जो 1 है ये क्या है हमारा डिस्काउंट। ये क्या है हमारा डिस्काउंट है, यानी 5 रुपये पर 1 रुपये का डिस्काउंट। अब देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, MP और यहाँ डिस्काउंट। MP हमारा 5 रेशियो में है और 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया हमने, तो इसका जो सेलिंग प्राइस बना वो कितना बना, 4 रुपये। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया यहाँ पर, 4 रुपये हो गया। ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरी फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम लिखें यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए, अगर हम बात करें 40% डिस्काउंट मिला आपको किसी भी प्रोडक्ट पर, ठीक है। जब यदि आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितनी होती है, 4/10। देखो जिसको नहीं आती वो आसानी से निकाल सकता है, 40 गुणा 1/100, 0 से 0 कट जाएगा, 4/10 आ जाएगा। ठीक है, और छोटा कर लीजिए, कितना जाएगा, 2/5। अब यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा MP हो गया और ये क्या हो गया हमारा डिस्काउंट हो गया। ठीक, तो यहाँ देखिए हम MP और सेलिंग प्राइस में अगर हम रिलेशन निकालना चाहें तो अगर हमारा मार्किंग प्राइस कितना है 5 रुपये या 5 यूनिट और सेलिंग प्राइस 2 रुपये का डिस्काउंट देके कितना हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए अगर आपको यहाँ दे दिया कि उसका सेलिंग प्राइस एक्चुअल में 300 रुपये है, ठीक है, कितने गुना है, 100 गुना, तो उसका जो मार्किंग प्राइस होगा 100 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 500 रुपये। यानी कि आप इस फ्रैक्शन वैल्यू से भी इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, कि यदि आपका, देखिए यहाँ पर हम 2 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूले से हालांकि करना नहीं है लेकिन आप देख लीजिए कॉन्सेप्ट आते कैसे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा मार्किंग प्राइस के बारे में, अभी हमने पढ़ा सेलिंग प्राइस के बारे में, अब CP के बारे में कैसे इसका संबंध होगा, ठीक है ना, यानी कॉस्ट प्राइस के बारे में, क्योंकि मार्किंग प्राइस का संबंध सेलिंग प्राइस से है और कॉस्ट प्राइस का संबंध होता भी है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, ये चीज़ें हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ी है। तो CP क्या होती है, देखो अगर एक बार आपने कोई चीज़ खरीद ली तो उसका रेट नहीं बदल सकता, तो दिस इज़ कांस्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब MRP पर यदि आप डिस्काउंट दोगे तो क्या आएगा हमारा, सीधी सी बात है SP आएगा। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस, अब देखिए यहाँ पर हमारी एक चीज़ क्लियर हो गई है कि अगर हम मार्किंग प्राइस पर डिस्काउंट देते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है। ठीक है, अगर हम CP यानी कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट या लॉस यानी कि परसेंटेज यानी प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना, ये परसेंटेज में होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस देने के बाद CP पर हमारा क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम एक चीज़ देखेंगे कि अभी हमने बताया मार्किंग प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ यदि हम चलें तो अभी हमने बताया कि जो SP निकलेगा वो क्या निकलेगा, MP। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100। ठीक है, ये बराबर किसका होता है, हमारा सेलिंग प्राइस के होता है। लेकिन अगर हम कॉस्ट प्राइस के टर्म में सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करें तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP कितना होता है, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100। अब देखिए यहाँ पर लॉस होता तो माइनस ले लेते, माइनस के लॉस। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस प्लस माइनस आ सकता है। अब देखिए इसका संबंध था इन दोनों को मिलाना, इसने मिला दिया। अब हम इसमें और इसमें हम एक अनुपात देख सकते हैं। अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ MP बटे CP इज इक्वल टू, CP इधर आ जाएगा ना, तो ये ऊपर रहेगा हमारा, तो क्या आ जाएगा 100 प्लस के प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये हमारा इसके द्वारा एक संबंध बना है, ये हमारा इसके द्वारा एक रिलेशन बना है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसी पर ही हम एक नेक्स्ट और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी की तरह है। यहाँ हम देख लेते हैं, जैसे कि इसमें सीधा सीधा दे रखा है। अब मान लीजिए बिल्कुल इसी से करेंगे, CP SP और MRP। ठीक है ना, CP से SP जाएंगे जब हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा,
और MRP से जब डिस्काउंट देंगे तो हमारा SP आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए MRP अगर हमारा 500 रुपये, यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा समझने की चीज़ है, अगर हमारा MRP 500 रुपये है, MRP कितना है 500 रुपये, और हमारा CP यानी डिस्काउंट जो है, मान लीजिए यहाँ पर डिस्काउंट 10% डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो ये कितनी की हो जाएगी भाई, 10% डिस्काउंट का मतलब 50 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो 450 रुपये की हो जाएगी। तो 450 रुपये इसका क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया है। 450 रुपये सेलिंग प्राइस इसका हो गया है। अब देखिए, अगर यदि हमने आपसे बोला, यहाँ देखिए 500, ये 450 कैसे आया, ऐसे भी लिख सकते हैं। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/10, 1/10। ठीक है, तो मतलब 1/10, 10 रुपये पर 1 रुपये का डिस्काउंट, 9/10। अब जो चीज़ हमें सेलिंग प्राइस पड़ी वो कितनी पड़ी, 9 पंजे 45, कितनी पड़ी, 450 रुपये की। ठीक है, तो जो हमने यहाँ लिख रखा है ये हमारा हो गया SP। ठीक है, अब ये आपको पता चल गया MRP टू SP जाते हैं तो डायरेक्टली 10% लिखा है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 9/10 की। और यदि हमने आपसे बोला SP टू MRP जा रहे हैं, यानी SP टू MP, यानी SP टू MP यानी कि सेलिंग प्राइस से मार्किंग प्राइस की ओर जा रहे हैं, आपसे हमने कह दिया 10% का डिस्काउंट देने के बाद इसका मार्किंग प्राइस कितना होगा जब आपको सेलिंग प्राइस 450 रुपये दे रखा हो। तो 10% का आपको पता है कितना होता है, 1/10 यानी कि 9/10। ठीक है, तो अब देखिए, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो 9 पंजे 45, 50 गुना है, और 50 गुना 10, 100 हो गया। या आपको क्या करना है, इसका बस उल्टा कर देना है एडजस्ट। अगर ऐसा आए, यानी SP टू MRP की ओर जाने के लिए बोले, MRP निकलवाए, तो आपको 9/10 की जगह आपको क्या कर देना है, 10/9। या देख लीजिए, 9 की जगह हमारा क्या दे रखा है SP 450, 10 की जगह कितना हो जाएगा 500। आप कैसे भी कर सकते हैं, 9 पंजे 45 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 500 रुपया। यहाँ आपको 500 रुपये क्या आ गया, इसका SP आ गया, सॉरी MP आ गया। ठीक है, अब इसका देखिए, हम यहाँ पर अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होगा, लेकिन अब यहाँ पर हम बहुत आसान वाली ट्रिक देखेंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट एक्चुअली होता क्या है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रमागत छूट। मैंने आपसे कह दिया 10% और 20% कि आपको किसी भी प्रोडक्ट पर क्रमागत छूट दे रही है कोई भी कंपनी। ठीक है, तो आपको ओवरऑल कितना डिस्काउंट दिया, आप कैसे निकालेंगे इसको। ठीक है, यानी नेट डिस्काउंट क्या है, मैंने बोला आपको इसका नेट डिस्काउंट बताइए, नेट डिस्काउंट बताइए। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना, देखिए नेट डिस्काउंट आपको बताना है तो दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको देखो प्लस माइनस सारे फॉर्मूला लगा करके एक बहुत अच्छा फार्मूला तैयार किया है, आप वो भी याद रख सकते हो। यानी कि x + y माइनस x × y अपॉन 100। ठीक है, ये भी हमारा एक डिस्काउंट का फॉर्मूला है। ठीक है, किसका है, डिस्काउंट का, परसेंटेज डिस्काउंट का। अब देखिए इसके थ्रू यदि हम करना चाहें, x और y 10 और 20 30 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, माइनस 10 × 20 बटे ये 100, तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, यानी कि 200 बटे 100 2, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 28%। ठीक है ना, ये आपका क्या आ गया, नेट डिस्काउंट आ गया। लेकिन आपने कहा हम इससे नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, रेशियो मेथड से कर लीजिए। अब देखिए, आप यहाँ पर रेशियो मेथड से इसको करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने कहा 10%, तो 10% आपको पता है 1/10, और 10 रुपये पर 1 रुपये की छूट कितना हो गया, 9/10। 20%, तो 20% बराबर होता है आपका 1/5, मतलब 4/5। ठीक है, 4/5। तो अब देखिए यहाँ पर 10 रुपये MRP हो गया, यानी कि अगर हम MRP और SP अगर हम लिखना चाहें तो 10 रुपये MRP हो गया और 9 रुपये क्या हो गया, इसका SP हो गया। नीचे वाले का 5 रुपये MRP हो गया, 4 रुपये क्या हो गया, SP हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अब इसको काट सकते हैं, जो भी कट रहा है, दोनों एक ही रेशियो में काम करेंगे। 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 5 पंजे 25, 9 दूनी 18।
तो 25 और 18। अब देख लीजिए यहाँ पर कितने रुपए का डिस्काउंट दिया इसने भाई, एमआरपी पे कितने रुपए का डिस्काउंट दिया। तो 25 से जब हम 18 देखेंगे तो यहाँ आपको डिस्काउंट मिलेगा 14 रुपये का, या 14 यूनिट 14 रुपये का। कितने पर? 25 पर, और गुणा 100, 25 चौका 100, ठीक है। सॉरी, यहाँ कितना जाएगा, एक बार और देख लेते हैं, 7 आएगा ना, 7 सॉरी, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा आपका 7, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 7 आएगा, 25 में से 18 घटाएंगे 7 बचेगा ना, 25 चौका 100, और ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। यहाँ पर 28% का डिस्काउंट इस रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो आपको रेशियो मेथड से यहाँ एक बार देख लेते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है आपको एक डिस्काउंट दे रखा है 10%। देख लीजिए एक क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ हम देख सकते हैं, चलिए 12.5%, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 12.5%, 14 सही 2/7%, और 16 सही 2/3%, ठीक है। आपको यहाँ पर नेट डिस्काउंट निकालना है, नेट डिस्काउंट कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 12 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है। 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। ये आई होप आपको याद होगी, ठीक है। तो यहाँ हम एमपी और एसपी में हम रेशियो देख सकते हैं। ये 8 से कितना हो रहा है, 7, यानी 8 पे 1 रुपये का डिस्काउंट 7, 7 पे 1 का डिस्काउंट 6, 6 पर 1 का डिस्काउंट 5, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम देख सकते हैं 6 से 6 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा 8 और 5। जब हमारा 8 और 5 यहाँ पर बचा तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमें कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 3 का, यानी कि यहाँ पर परसेंटेज डिस्काउंट देख सकते हैं 3 का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने पर, 8 पर, और गुणा कितना आ जाएगा 100। यहाँ देख लीजिए 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, ठीक। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 25 या 75/2% का डिस्काउंट, और हम लिख सकते हैं 37.5% का डिस्काउंट यहाँ आपको मिलेगा अगर उसने सक्सेसिव डिस्काउंट ये दे रखा हो, पहले 12.5%, फिर 14 सही 2/7%, फिर 16 सही 2/7%, इस प्रकार से डिस्काउंट दे रखा होगा, तो ठीक है। यानी क्वेश्चन को देख लेना है हम किस प्रकार से क्वेश्चन करें, किस प्रकार से नहीं करें। चलिए अब हम एक नया कॉन्सेप्ट की ओर नज़र डालते हैं। नया कॉन्सेप्ट है हमारा, अगर मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए 2 वस्तुओं पर 3 फ्री आ रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोल दिया जाए 2 वस्तु, ठीक है, 2 वस्तु पर 3 फ्री, 2 वस्तु पर 3 फ्री, ठीक है ना, 2 वस्तु पर 3 फ्री। तो आपको यहाँ सबसे पहले एक बात याद रखनी है, हमने बोल दिया 2 वस्तु पर 3 फ्री, अब उसका बताइए प्रतिशत डिस्काउंट कितना है, प्रतिशत डिस्काउंट कितना मिला है उसे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है मार्किंग प्राइस सभी प्रोडक्ट के सेम होने चाहिए, ठीक है। वो देखना आप कहीं जब मॉल में जाओगे तो वहाँ पर एक बॉक्स में बहुत सारे कपड़े या कोई भी प्रोडक्ट पड़े रहते हैं, तो उस पर लिखा रहता है 2 पे 3 फ्री, 2 पे 3 फ्री, या 3 पे 4 फ्री। तो वहाँ पर जितने के भी प्राइस होंगे, जितने पर डिस्काउंट होगा मैक्सिमम प्राइस वाले रेट पर, ठीक है ना, वो सारे के सारे उससे कम रेट वाले होंगे, ठीक है, उससे अधिक रेट वाले नहीं हो सकते, ठीक। तो यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं 2 वस्तु पर 3 फ्री, मतलब सबसे पहले हमें यहाँ बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए कोई भी डाउट वाली बात नहीं है, जितनी भी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही है ना वो आप ऊपर लिख लीजिए, सीधी सी बात है, 3 ही फ्री मिल रही है ना आपको, और कितने पर मिल रही हैं, 2 पर और 3, 5 पर, आपको पूरे प्रोडक्ट तो 5 मिले ना, तो /5, बस आपका आंसर आ गया 3/5। तो यहाँ देख लीजिए 5 दूनी 10 और 20 दिया 60, यहाँ पर आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, समझ आया ना। यानी जो भी फ्री मिल रहा है हम उसको ऊपर लिख लेंगे, और टोटल कितने वस्तुओं पर मिल रहा है, 2 और 3 5, तो 5 नीचे लिख लेंगे। तो कितने % का डिस्काउंट दिया आपको डिस्काउंट मिला 60% पर।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस चीज़ का ही ले लेते हैं। क्या हमने कह दिया 10 वस्तु पर 2 फ्री, ठीक है ना। हमने कह दिया कि आपको 10 वस्तु पर 2 फ्री, ये तो बोल ही बोला, और ऊपर से कह दिया 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा, और ऊपर से 10% एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, ठीक है, और ऊपर से 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप देख लीजिए, या तो इसको ऐसे कर लीजिए, देखिए इसका हमें रेशियो बनाना है 10 पे 2 फ्री का, तो 10 और 2 12, यानी 12 रुपये पर कितनी 2 फ्री। देखिए 10 पे 12 यानी कि 10 पर, यानी कि 10 और 2 12, तो सीधी सी बात है 12, और इधर कितना आ जाएगा 10, यानी 12 2 फ्री है ना, तो कितना का एसपी का कितना बन जाएगा हमारा 10। चलिए आप ऐसे मत करिए, ऐसे निकाल लीजिए इसको, 2 वस्तु फ्री हैं कितने पर 12 पर, ठीक है। तो इसका रेशियो अगर हमने ऐसे निकाला, अगर डिस्काउंट यहाँ निकालना है तो गुणा 100 कर दीजिए, लेकिन अभी हमारा रेशियो से काम चल जाएगा क्योंकि 10% एक्स्ट्रा और भी है ना, तो रेशियो बना लेंगे इसको। तो 2 ही कना 2 और 2 छक्का 12, 2 ही कना 2 2 छक्का 12, 1/6 का इसका हमारा क्या आ गया, ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। तो मतलब हम यहाँ देख सकते हैं 2 छक्का 12 2 पंचे 10, देखो यहाँ से भी यही आ रहा है 6-5 का रेशियो, और यहाँ से भी 6 रुपये का क्या आ गया हमारा, 6 रुपये का क्या आ गया हमारा एमआरपी आ गया, 5 रुपये का एसपी आ गया। अब 10% एक्स्ट्रा और दे रहा है, तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता है 1/10, 10 पर 1 का डिस्काउंट, तो 10 पर 1 यानी कि 9। अब देखिए 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यहाँ हम देख सकते हैं 2 दूनी 4 और 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका आंसर आ गया, तो 4 पर 1 रुपये का डिस्काउंट, 4 रुपये के लेके आए, 3 की बेच दी, तो 1 रुपये का डिस्काउंट है, ठीक है। 1 रुपये का डिस्काउंट कितने पर 4 पर, और गुणा 100। अब 1/4 का देखो फ्रैक्शनल वैल्यू टू परसेंटेज वैल्यू, ये भी मैंने लिखवा रखी है। 1/4 डायरेक्टली 25 लिख सकते हो, 25 चौका 100, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने करवा रखी हैं, अगर आप देखोगे ना, ये वीडियो देखोगे, लेक्चर देखोगे पीछे वाले, तो सारे क्लियर हो जाएंगे। आप एक बार देखो तो, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं ये, एक ही जगह आपको सारे कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन की ओर सॉरी, तो यहाँ पर अब देखिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है, ठीक है। एक पंखा है आपके पास, उसका अंकित मूल्य 150 रुपये है, 20% की छूट दे दी जाती है। अब देखिए 150 रुपये का अंकित मूल्य है, अब डायरेक्ट भी कर दीजिए, ये यहाँ देख लीजिए 20% की छूट देता है, मतलब 1/20 पंजे 100, 1/5, आपको पता होना चाहिए ना 1/5 ही होता है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य 150 दे रखा है, यानी कि एमआरपी तो 5 ही है ना, तो हम यहाँ ये नहीं लिख सकते 4/5। अब 5 की जगह इसने क्या दे रखा है 150, 5 दिया 15, 30 गुना, अब 4 गुणा 30, आपका आंसर आ गया 120, ठीक है ना। 120 रुपये का बिक्री मूल्य हो गया ना एसपी, ये तो हमारा एसपी है ना। तो ऐसे कर लीजिए, या आप देखिए ऐसे कर लीजिए 150 गुणा 4/5, बस आ गया आंसर। 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 120, ठीक है। कैसे भी कर लीजिए, 4/5 कर लीजिए, 20% का 4/5 होता ही है, तो आपका आंसर क्या जाएगा 120, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। ए 1200 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है, खरीदने दो। यहाँ पे हमें पता चल गया ये हमारा मार्किंग प्राइस है, क्या है ये हमारा मार्किंग प्राइस है, और 10% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट पाता है। अब देखिए सबसे पहले इसमें 2 छूटें दे दी, ठीक है, और अपने क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है। अच्छा, उसका जो सीपी था उसका उसने 10% भी खर्च कर दिया परिवहन पर, तो इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचेगी 15% का लाभ हो। अच्छा, खर्च करने के बाद सीपी पर वो कह रहा है कि इसे कितने रुपए का लाभ, 15% का लाभ हो, और कितने रुपए पर इसे बेचना चाहिए। देखिए आसान है क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं जो इसकी सक्सेसिव डिस्काउंट है ना, ये देख लेते हैं ये कितना आ जाएगा। 10% आपको पता है कितना होता है 1/10, तो 10 से 9 हो रहा है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यानी कि एमपी और एसपी। देखिए यहाँ एसपी नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ खरीद रहा है ना, क्रय मूल्य, ठीक है, खरीदता है, तो यहाँ क्या जाएगा, यहाँ पर सीपी आ जाएगा। ये 10 से कितने रुपए का खरीदा इसने 9, ठीक है।
20% का कितना आ जाएगा 5 से 4। ये सारी चीज़ें मैंने करा दी ना, अब तो मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4 से काट दीजिए चीज़ें, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 और 9 दूनी 18। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें दे रखा है 1200 रुपये अंकित मूल्य और हमारा अंकित मूल्य आया 25 रुपये। तो यहाँ बस आसानी से लिख दीजिए 1200 कितने गुना है, अब 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200, तो यानी कि 48 गुना हो गया ये, ठीक है। अब 18 की मल्टीप्लाई 48 से कर दीजिए, आप कर लीजिएगा, मैं आपको करके बता देता हूँ। ये आ जाएगी आपकी 864, ठीक है। ये आपकी 864 आ गई। लेकिन 864 आपका सीपी तो आ गया, लेकिन उसने कहा है कि वो 10% और भी खर्च कर देता है सीपी पे, यानी कि इसने 10% एक्स्ट्रा खर्च कर दिए। तो इसका मतलब 86.4 रुपये और खर्च कर दिए इसने। तो अब उसका जो सीपी आ गया वो कितना आ गया। अब हमें टोटल सीपी देख लेना है इसका, मतलब जो उसका मतलब लागत मूल्य हो गया होगा। तो 864 प्लस 84.4, तो ये मैं लिख देता हूँ 4 4 8, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा 86, यहाँ 84 नहीं 86 होगा ना, 86.4 से 1/10 आ जाएगा इसका, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए आप, तो ये आपको जोड़ने के बाद प्राप्त हो जाएगा 950.4, 950.4 सीपी, ठीक है। बस 15% का क्या चाहता है ये। अब देखिए बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। अब तो 15% का प्रॉफिट चाहता है, तो 15% का प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया 3/20, और 3/20 का मतलब क्या हो गया 23/20। अब 20 की जगह क्या दे रखा है आपका, 20 की जगह दे रखा है 950.4। यह हम डायरेक्टली कर सकते हैं, इसका क्या कर सकते हैं, देखो 950 आप ऐसे लिख दीजिए, 950 गुणा 23/20, एक ही बात है ना। 950.4 भी तो लिखिए, ठीक है। बस जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आपका आ जाएगा 1092.5। कर लीजिएगा आप, आसानी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, 23 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा 1092.5, यानी कि हम लिख सकते हैं ये वाला ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हम देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपये कीमत की पर्ची लगी थी, ठीक है। यानी 825 रुपये की उसने पर्ची लगा रखी है, यानी कि कहने का मतलब है उसका एमपी है। विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, ओके। देखिए इसने 20% की छूट मतलब डिस्काउंट दिया, ठीक है। अब देखिए 20% का डिस्काउंट दिया तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पर एसपी बनेगा ना, अरे एसपी बनेगा ऑब्वियसली। तो 20% देख लीजिए, तो 20% की एमआरपी पे छूट देगा, तो आप ऐसे कर लीजिए 825 गुणा 20 का 1/5, तो 4/5। अब देख लीजिए 5 से जैसे इसे काटेंगे, 5 1 5, 3 32, 5 36, 2 25, 5 पंजे 25। अब 165 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 छंग 24 और 4 1 4 और 2 6, 660 रुपये। क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस। यदि बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लो क्वेश्चन तो आसानी बना दिया इसने। अब इसे 10% का लाभ हुआ होगा ना, ये लाभ होने के बाद ही तो आया है 660, सीधी सी बात है, ये जो आया है ये लाभ होने के बाद आया है ना 660। तो 10% इजिकल टू आपका कितना होता है 1/10, 10 पे 1 रुपये का लाभ यानी 11/10, 11/10 हो गया ना। लेकिन हम उल्टा जा रहे हैं ना CP to SP, तो सीधी सी बात है। देखिए सबसे पहली बात हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 11/10, यहाँ आपको क्लियर हो गया। तो SP 11 की जगह हमारा कितना है 660, ठीक है। तो 11 छंग 66 कितने गुना 60 गुना, तो अब मल्टीप्लाई बाई 60 कितना हो गया 600, तो 600 रुपये आपका क्या हो गया CP, यानी यही आपका आंसर है। 600 रुपये CP हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखना चाहें 20, 30 और 10 की 3 क्रमागत छूट देने के बाद, ठीक है ना,
1 मिनट, यानी कि थोड़ा क्वेश्चन नीचे ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, एक कपड़े धोने की मशीन 6480 में बेची गई, उस मशीन का आरंभिक मूल्य बताइए। अब देखिए 20% आपको पता है ना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 20% 1/5, तो 5 से 4, ठीक है, यानी कि MP, और ख़रीदी गई या बेची गई, बेची गई तो SP, ठीक है। तो 5 से 4, 10 का कितना जगह, 10 से 9, फिर 10% की छूट दे दी तो फिर 10 से 9, यही तो हो रहा है। अब देख लीजिए, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा 5, 125, और इधर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ कितना हो गया 125, 5 पंजे 25, ठीक है, और यह हो जाएगा 9 निम 81, 81 आ गया ना, यहाँ पर 2 से कट गया ना, ये 9 नाम 81। अब देख लीजिए कितने अब यहाँ क्या बोल रखा है, 6400 रुपये में बेची गई, एक्चुअल में बेची कितनी गई, 81 की, तो 81 की जगह आपको दे रखा है 6480। तो अब देख लीजिए कितना है, 8 गुना है ना, 8 गुना 8, 8 8 64, तो कितना हो गया 80 गुना हो गया। बस आप 125 की गुणा 80 से कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 125 गुणा 80, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 125 यानी 1000 और 0 10,000 आ गया आपका आंसर, ठीक है। बहुत आसानी से हो गया। देखिए तो कितना आएगा आपका आंसर, 10,000, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया ना, एक बार देखिए और कॉन्सेप्ट देखिए, और दोबारा नहीं आया हो तो समझ में आ जाएगा, समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वीडियो खेल का बिक्री मूल्य 740 रुपये है, उस पर 7.5% की छूट दी गई, उसका अंकित मूल्य कितना होगा, ये लीजिए। देखो अब इसको आसान से 7.5% का मतलब 1/100, इसका हटा दिया, कितना हो गया 10, 25 या 75, 25 चौका 100, सीधी सी बात है 3/40 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, 30/40 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हुई कि नहीं हुई, ठीक है। 3/40, तो यहाँ देखिए सीधी सी बात है, कह रहा है छूट दी ना, तो 40 पे 3 की छूट दी, कितना हो गया 37/40 हो गया, नहीं हो गया। अब देखिए 37/40, लेकिन क्या कह रहा है 740 रुपये का बिक्री मूल्य है, 37 की जगह क्या दे रखा है 740, अरे छूट देने के बाद SP आएगा ना, ठीक है। तो कितने गुना है, ऑब्वियसली 2 ही गुना है भाई, 2 7 14, 2 3 6 और 1 7 यानी कि 20। अब देख लीजिए गुणा 20 कर देंगे, 4 दूनी 800 रुपये, कितना आ गया 800 रुपये, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखिए बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, और इसमें हम देख सकते हैं बहुत अच्छे क्या हैं, कॉन्सेप्ट भी हैं। आप इन सारे क्वेश्चनों को देखोगे तो आपका बेनिफिट भी होगा, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, देखिए ये आपका SSC 10th +2 8/10 2012 को आया था ये क्वेश्चन, तो डिस्काउंट से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आप देखिएगा। और भी वीडियोज़ हैं, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, एक व्यापारी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, ठीक है। अब देखिए एक व्यापारी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य मतलब CP हमने 100 मान लिया, ठीक है, क्या मान लिया 100, अंकित मूल्य 40% अधिक अंकित करता है, SP का हमें पता नहीं, MP का पता है 140, यानी 40% अधिक, 100 का 40% 40, तो कितना हो गया 140, और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे देता है। ये लीजिए आंसर तो इसका सीधा सीधा आ गया ना, 20% की छूट दे देता है। अब देखिए 20% की छूट मतलब 1/5, तो 140 गुणा 1/5 यानी कि 4/5, यही लिखेंगे ना, काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 8 40, और 28 की गुणा हम 4 से करेंगे, कितना जाएगा 4 8 32, ठीक है, और 4 दूनी 8 और 3 11, तो सेलिंग प्राइस कितने का हो गया हमारा 112 रुपये का हो गया। तो क्या बोल रहा है, व्यापारी को होता है मतलब 20%, अच्छा व्यापारी को लाभ होता है या हानि होती है, तो 100 रुपये का लेकर है, 112 का बेचा, 12% की प्रॉफिट ही हुई, और क्या हुई, तो 12% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अंकित कीमत लागत कीमत से 20% अधिक है,
अंकित कीमत पर 20% की छूट दे देता है। सेम पीछे की तरह क्वेश्चन है, अंकित कीमत लागत कीमत से 20% अधिक है, तो भाई CP अगर 100 की है, SP अभी पता नहीं है, MP पर 20% अधिक है, तो MP कितना हो गया, 120 हो गया। 20% की छूट दे दी, यानी 12 दूनी 24 की छूट दे दी, 96। डायरेक्ट लिख देते हैं, नहीं आसान क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। 20% निकाल लो इसका, 96। देख लीजिए 100 रुपये के लेकर आया, 96 रुपये की बेच दी, यानी इस पर बिक्री पे क्या हुआ, उसे 4% की हानि हुई, 4% का लॉस हुआ। अब देखिए ये अगर आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा। हम कैसे कर रहे हैं, यानी 100 में से 96 घटाए, 4 रुपये की हानि हुई। नहीं, कोई तुम खुद सोचो, 100 रुपये के लेकर आए, 96 की बेच दी, 4 रुपये की हानि किस पे हुई, 100 पर, और परसेंटेज निकालना है तो 100, तो कितना आ गया, 4% का लॉस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिसके समझ में आया सही है, और जिसके समझ में नहीं आया भाई कॉन्सेप्ट देखिए। और हाँ, लाइक तो कर दीजिएगा अगर सही लग रही है, लेकिन साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इसको, जिससे कि आपको आने वाले जो क्वेश्चंस की वीडियो हैं, और मैं बता दूं आपको कि आपको आने वाली वीडियोस बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस भी मिलने वाली हैं, ठीक है। इस पर हम जो भी कोई टेक्निकल का बंदा है ना, उसके लिए तो बहुत बेनिफिट है, क्योंकि हम UPPCL जो टेक्नीशियन की जो भी वैकेंसी आ रही हैं अभी जो भी हैं, ठीक है, उसमें हम इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर वीडियोस बनाएंगे। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती देने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है। देखिए सिंपल है, इस बार हमने CP को भी 100 ही मान लिया, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस को, ठीक है। तो SP अब बताइए 8% का लाभ अर्जित करेगा तो 108 होगा ना, होगा, बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, उल्टी तरफ से कर लिया हमने, लेकिन कोई बात नहीं, हो गया क्वेश्चन ये भी, ठीक है। 10% की कटौती देने के बाद आया है ये 108, क्योंकि आप देखिए डिस्काउंट ही दे रहा है ना 10% का, तो अब हमारा ये निकालना है। 10% का आपका पता है 1/10, डिस्काउंट दे रहा है तो 9/10। अब हम इसका उल्टा जा रहे हैं। अब देखिए हमें कहाँ जाना है, इधर की साइड जाना है, ठीक है, MP निकालना है। तो मैंने बताया स्टार्टिंग में, इसका उल्टा कर देते हैं, 10/9, तो कितना जाएगा, 9 ही करना, 9 9 दूनी 18, 120 आ गया। तो ये कितना हो गया हमारा, 120, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये जीरो ये वाला लगा दिया हमने, मतलब टोटल 120 आ गया इसका, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है ये, उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। वाह भाई वाह, देख लीजिए कितना प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। आसान है ना क्वेश्चन आसान ही है भाई, आपको भारी लग रहा है लेकिन आसान ही है क्वेश्चन, ठीक है। अगला देख लीजिए, देखिए दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25%, 10%, 20%, 10%, एक किसी छूट बताना है, समतुल्य छूट, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा 25% का, देखो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि आपको पता होगा MP और SP, फ्रैक्शन वैल्यू से कर लेते हैं, उससे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा फॉर्मूले से। 25 1/4 यानी कि 4 से 3 हो रहा है। 20 1/5 यानी कि 5 से 4 हो रहा है। एक पे लॉस हो रहा है, एक पे हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया ना। 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 1/5 का मतलब क्या होता है, 5 रुपये का MRP, तो 1 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद 4 रुपये का SP। 10 का क्या होता है हमारा, 10 से 9। अगर कुछ कट रहा है तो सही, नहीं कट रहा है तो आगे बढ़ें। देखिए नहीं कट रहा ना तो काट दीजिए, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, और नहीं कट रहा ना, ठीक है। 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, 100 रुपये का MP है। तो SP कितने का हो गया, देखिए 9 दूनी 18 और 18 तिया, यहाँ पर हम काट सकते हैं ना। अरे ये देखिए अभी और भी तो कट रहा है यहाँ पे, और काट दीजिए थोड़ा सा, अभी 1 मिनट हमने ध्यान नहीं दिया एक चीज़ का। देखिए एक चीज़ का हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया, 4 से 4 सीधा सीधा कट रहा है ना, इसको काट दीजिए ना 4 से 4 को, बस कुछ नहीं बचा। कितना आ गया, 50 और 9 तिया 27। अब देख लीजिए कितने रुपए का मिल रहा है, 23 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है 50 रुपये पर, और गुणा 100, 50 दूनी 100, 23 दूनी 46, 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। अब देख लीजिए इस पर हम अब एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, ठीक है। 10, 20, 40% की छूट श्रृंखला दी जाती है, एकल छूट के बराबर दिए, ध्यान दीजिए, कर लीजिएगा इसको, ठीक है। आसानी है क्वेश्चन से, हम ऊपर वाले की तरह ही है। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु
1500 के घोषित मूल्य के अनुसार उस पर 20% छूट प्राप्त करके खरीदी। ठीक है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। 1500 रुपये सीधा सीधा इसने MRP दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उस पर 20% छूट प्राप्त करके खरीदी, मतलब CP हो गया। CP भैया 20% का डिस्काउंट दिया इसने, CP खरीदी है उसने बोला खरीदी है, बेची नहीं बोला है। तो 20% यानी 15 दूनी 30, तो यहाँ पर 300 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पर 1200 रुपये। देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है नहीं, आप निकाल लीजिएगा। वैसे तो आसानी आप सबको पता ही है वैसे तो है। उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाए ताकि वह वस्तु 1104 रुपये में निवल मूल्य में खरीद सके। देखिए यानी कि और भी छूट देने की बात कर रहा है, इतनी छूट दे दी फिर भी कह रहा है कितनी छूट और दी जाए कि उसको निवल लाभ 1104 रुपये के आसपास की बैठ जाए। तो भैया 1200 रुपये पर कितने रुपये की छूट और दी जाए उसको, 96 रुपये की दी जाए। कितने पर, 1200 पर, गुणा 100, 20 से 20 12 96, कितना आ गया 8%। यानी कि 8% की और छूट दे दो उसे, तब जा कर के वो 1104 रुपये में बैठ जाएगी उसकी वस्तु। ठीक है, यानी तब जा कर के वो कितने रुपए की बैठ जाएगी, 1104 रुपये की बैठ जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा आसानी है। 180 रुपये भाव बताए गए जुराबों के 1 दर्जन जोड़े, यहाँ ध्यान रखिए 1 दर्जन दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, 1 दर्जन दे रखा है। जोड़े 20% छूट पर उपलब्ध हैं। कितनी छूट पर, 20%। यानी कि सीधा सीधा इसने दे रखा है, हम लिख लें 180 रुपये में के भाव वाले जो हैं, 180 रुपये में कितने, 1 दर्जन जोड़े, यानी कि 1 दर्जन मतलब 12 जोड़े। हम लिख सकते हैं ना 12, अरे एक मात्रा लगेगी भाई, कैसी कैसी गलतियाँ हो रही हैं। ठीक है, 12 जोड़े जुर्राबे लिख दें, कोई नहीं समझ जाओ, 12 जोड़े जुर्राबे। ठीक है, अब सीधी सी बात है 20% की छूट दी तो मतलब 20 पंजे 100, यानी कि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5। तो 5 रुपये का अगर हमारा MP है तो CP देख लीजिए ना, खरीदी है ना उसने, तो कितने रुपए की होगी भाई, खरीदी जा सके, है नहीं, तो 4 रुपये की, डिस्काउंट देने के बाद है ना 4 रुपये की। अगर हमें CP पता चल गया तो हम 48 का निकालो या 50 का आराम से निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। अब 5 की जगह उसने सीधा सीधा 180 दे रखा है। ठीक है, तो कितने गुना है, 36 गुना है, क्योंकि 5 दिया 15, 5 अंक 30, और इसका अगर हम 36 गुना निकालें तो 144 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 144। यानी कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 144 रुपये में उसने 12 जोड़े खरीदे। ठीक है ना, 144 रुपये में उसने क्या करा, 12 जोड़े खरीदे। अब वो 48 रुपये में पूछ रहा है, ये जोड़े हैं, पेयर्स हैं, पेयर्स। ठीक है ना, 12 पेयर्स, तो 48 रुपये में देख लीजिए, आप लिख सकते हैं 12/144 और गुणा 48। 12 बारियम 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है, और 12 चौक 48, तो कितने पेयर खरीदेगा वो, 4 पेयर्स। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप एक बार और देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन गारंटेड आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन एक और है भी हमारे पास, एक और देख लेते हैं। ठीक है, एक दुकानदार एक वस्तु पर वह दाम अंकित करता है जिससे उसे 25% का लाभ मिलता है। ओके, कुछ छूट देने के बाद लाभ घटकर 12.5% हो जाता है, छूट ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। अगर हमारा CP कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, 25% का लाभ अर्जित करता है, मतलब प्रॉफिट कितना है उसका, 25% है, तो 125 रुपये उसका क्या हो गया यहाँ पर मूल्य हो गया। मतलब SP कह दो या फिर MP कह दो, क्योंकि अब तो वो बेच रहा है ना, तो मार्केटिंग प्राइस पर ही बेच रहा है, तो यहाँ क्या जाएगा हमारा 125 रुपये SP। अब ये बोल रहा है कि लाभ घटकर 12.5% रह जाता है, तो जब इसका 12.5% मतलब 25 का आधा ना, 12.5%, तो सीधी सी बात है 125 का मतलब क्या जाएगा, 12.5 घटा देंगे ही, तो कितना जाएगा 112.5। आप निकाल लीजिएगा, सिंपल ही है, क्योंकि प्रॉफिट है ना, ये भी तो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट घट के इतना रह गया। तो क्या बोल रहा है अब, कितने रुपए की छूट, यानी कि परसेंटेज छूट देख लीजिए इसमें,
कितने की है भाई? 12.5 की है ना। 12.5 कितने पर? 125 पर, गुणा 100। 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 12.5 की, या आप काट दीजिए इसे। 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। 25 चौका 100 यानी कि 10। तो हमारा क्या आ गया, यहाँ लिख देते हैं नहीं, 10% यहाँ लिख देते हैं हम बड़ा बड़ा। चलिए 10% ही आ गया, और क्या। तो ये क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आई होप। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों तो अच्छी बात है, और नहीं हो तो दोबारा देख लीजिए। इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके हो गए हैं, इससे ज़्यादा डिस्काउंट के क्वेश्चन मुश्किल है आए। ठीक है, ठीक है। फिर फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और जो नया है चैनल पर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।